नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश के आने के बाद दिल्ली की सियासत में कोहराम मच गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटा रही है और इस अध्यादेश को जब केंद्र सरकार बिल के रूप में राज्यसभा में लेकर जाए तो इस बिल को गिराया जा सके, इसके लिए लगातार अरविंद केजरीवाल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, लेकिन इस अध्यादेश के आने के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या हो सकता है, क्या होने की खबरें हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 मई को दोपहर 12 बजे नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली बैठक बुलाई है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की ये पहली बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक एक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बुलाई है। 19 मई को केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश के जरिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई थी। इस अथॉरिटी को दिल्ली में तैनात ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में फैसले लेने का अधिकार है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह इसके सदस्य हैं। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में फैसला वोटिंग के आधार पर होगा और अगर तीनों की राय अलग अलग होती है तो फिर अंतिम फैसला एलजी करेंगे। तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली बैठक होने जा रही है 20 जून दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस बैठक में एक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसी के लिए ये पहली बैठक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बुलाई गई है। 19 मई को केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेकर आई थी और इस अध्यादेश में ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन की बात सामने आई थी। आपको बता दें, ये अध्यादेश जो है वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद लेकर आई। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली में चुनी हुई सरकार को दिया जाता है और 8 दिन के भीतर ही केंद्र सरकार इस फैसले को पलटते हुए अध्यादेश ले आई थी। और इसी अध्यादेश पर लगातार राजनीति हो रही है और दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल लगातार इस अध्यादेश को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जब ये बिल की शक्ल में राज्यसभा पहुंचे तो वहां पर इसे गिराया जा सके और इसी के लिए एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि डी राजा के साथ जब अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई तो उस दौरान उन्होंने इस अध्यादेश में कुछ और प्रोविजंस का जिक्र करते हुए ये तक कह दिया कि इस अध्यादेश ने मंत्रियों को सचिव के अधीन कर दिया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई हैं। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। तो एक और जहां अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को लेकर लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब दिल्ली में अधिकारियों पर एक्शन को लेकर ये पहली बैठक जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की होने जा रही है, इसको लेकर भी अब सियासी पारा चढ़ सकता है। और अब देखना होगा कि इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में आखिर तय क्या होता है, क्योंकि यही स्टार्टिंग से कहा जा रहा है और विवाद भी इसी बात को लेकर है कि ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, जो गठन किया गया है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का, इसमें मुख्यमंत्री होंगे, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 2 अधिकारी जो हैं वो इसमें सदस्य हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है।
तो सरकार का ये कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति इस अथॉरिटी में शामिल है, जबकि दो अफसर इस अथॉरिटी के सदस्य बने हुए हैं। और जब वोटिंग के आधार पर फैसला होगा तो 2 अधिकारियों के वोट अगर एक मत में हुए तो फिर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके वोट की क्या अहमियत रह जाएगी। अगर वो जो अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहते हैं या किसी अधिकारी का ट्रांसफर या उसकी पोस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल का वो फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन आखिरी फैसला एलजी ही करेंगे, उपराज्यपाल ही करेंगे। और इसी बात को लेकर पूरा फसाद है, विवाद है और लड़ाई भी इसी बात को लेकर है। खैर, अध्यादेश को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इसकी तमाम डिटेल्स, अपडेट्स आप दिल्ली तक पर देख ही रहे हैं। लेकिन 20 जून को होने वाली नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की पहली बैठक में क्या होगा, ये भी आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।